वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी मूलतः किस प्रजाति के थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर में मेडिटरेनियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना है। इंग्लिश के अंदर में मेडिटेरेनियन और हिंदी में भूमध्य सागरीय। ठीक है, हालांकि जो विद्वानों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहा है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर का मानना यही था कि जो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी उसी की जो जनसंख्या थी वो सबसे अधिक थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातत्व विश्लेषण है उनसे ये पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो थे उसकी जनसंख्या में 4 प्रकार की जो है प्रजातियां थी। ठीक है, जो हमारी मंगोलियाड, प्रोटो ऑस्ट्रियाड, निर्गोरियर और एल्पाइन इनमें शामिल थे। ठीक है, लेकिन जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे ये सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर थे। ठीक है, और कुछ विद्वान जैसे कि जो राखलदास बनर्जी हमारे, ठीक है, आर डी बनर्जी, इनका मानना ये था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये द्रविड़ थे। क्या थे ये द्रविड़ थे। ये आर डी बनर्जी का मानना था। और ये जो द्रविड़ थे यही जो है भूमध्य सागरीय लोगों का एक समूह था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये लोग मातृ शक्ति के अंदर में विश्वास रखते थे। मोहनजोदाड़ो में मिली मातृ देवी की जो टेराकोटा की आकृतियों से ये पता चलता है कि वे लोग मातृ देवी या फिर प्रकृति को मानते थे। ठीक है, मातृ देवी या प्रकृति को मानते थे। और लोग जो है ये प्रकृति की पूजा भी करते थे, जिसमें जो पीपल का वृक्ष और योनि लिंग पूजा भी शामिल थी। ठीक है, उन्हें जो है पशुपति, लिख देता हूँ आपके लिए, ये जो पशुपति है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें पशुपति यानी कि पशुओं के स्वामी और विभिन्न जानवरों जैसे कि गैंडा बैल की पूजा भी करते थे वो लोग। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और वे लोग जो है अग्नि की जो पूजा है उसके बारे में जानते थे। ठीक है, हमारा जो कालीबंगा है, कहाँ से, काली बंगा, कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ अग्नि पूजा के बारे में जानते थे। इन लोगों को जो है यज्ञ प्रणाली में ये विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, इनको यज्ञ की जो प्रणाली थी उसके बारे में ये नहीं पता था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति की मुहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए त्रिमुखी देवता को दिखाया गया है। ठीक है, कैसे देवता को दिखाया गया है? त्रिमुखी। ठीक है, उसके चारों ओर जो है हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जो जानवर थे उनको दिखाया गया है। ठीक है, और उनके पैरों के पास में किसको दिखाया गया है? तो उनके पैरों के पास में हिरण को दिखाया गया है। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो है एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए त्रिमुखी देवता को दिखाया गया है। इसके चारों ओर जो है हाथी को, बाघ को, गैंडे और भैंसे को दिखाया गया है। और इसके पैरों में जो है हिरण को दिखाया गया है। ठीक है, पैरों के पास। तो ये लोग जो है जो शिव थे इनको पशुपति के रूप में पूजते थे। ठीक है, लोग अंधविश्वास और जादू टोना भी मानते थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य बताना है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उस समय मातृ देवी को जो है पूजते थे लोग। व्यापार और वाणिज्य विकसित अवस्था में था, ये भी ठीक है। उस समय जो है व्यापार और वाणिज्य जो है वो काफी विकसित था। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उस समय जो है नगर में नालियां जो है काफी अच्छे तरीके से बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है लोहे से लोग परिचित थे, ये हमारा गलत है।
हमें गलत वाला बताना है सत्य, तो यही हमारा सत्य है। उस समय के लोग जो है लोहे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उन्हें लोहे के बारे में पता नहीं था। वहाँ पर जो है किसका इस्तेमाल होता था, तो उस समय में जो है मुख्य रूप से तांबा और हमारा जो है एक धातु और थी, इसका नाम है कांस्य है, ठीक है, या कांसा। तो हमारे तांबे का और कांसे का उपयोग उस समय में किया जाता था, और लोहे लोहे से लोग जो है परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, इसमें गलत वाला बताना था मैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव मूरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार। सैंधव मूरों का जो सबसे प्रचलित प्रकार था वो वर्गाकार था। हालांकि जो है त्रिकोणाकार और आयताकार मोहरें भी काफी प्रचलित थी, पर जो वर्गाकार था ये सबसे ज्यादा प्रचलन में था। और उस समय की जो मोहरें थी वो सैल खड़ी की बनी होती थी, ठीक है, ले लेता हूँ आपके लिए। किसकी बनी होती थी मोहरें? ये सैल खड़ी की, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्टेटाइट के नाम से जानते हैं। आपको दोनों भाषाओं में नाम याद रखने हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। स्टेटाइट की बनी होती थी ये, ठीक है। स्टेटाइट जो है एक काफ़ी ज़्यादा नरम पत्थर था, ठीक है, और जिसे जो है आसानी से तराशा जा सकता था। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति के अंदर में। तो हड़प्पा के जो लोग थे ये चांदी से परिचित थे और आभूषण बनाते थे, जैसे कि कंगन, बाजूबंद और हार, ठीक है। अन्य धातु का भी इस्तेमाल होता था, जैसे कि हमारा तांबा, ठीक है, और सोना, इनका भी जो है इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा काल में जो है चांदी के सबसे पहले और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। तो इसमें जो है लाल रंग का उपयोग होता था और उन पर जो है काले रंग की रेखाएं या चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। कैसे रंग के? काले रंग के जो चित्र थे या फिर जो है रेखाएं उस पर बनाए जाते थे, ठीक है। और ये जो नीला, हरा और हमारा जो है सफ़ेद और जो हमारा पीला जो रंग था, इनका जो उपयोग था काफ़ी कम मात्रा में होता था, ठीक है। ऐसे बहुरंगे बर्तन जो थे वो काफ़ी दुर्लभ थे, ठीक है। जो हमारे नीले, हरे, सफ़ेद और पीले रंग के बर्तन थे ये काफ़ी कम मात्रा में इनका उपयोग होता था और ये काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ थे हमारे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के हिसार के अंदर में है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा भारत का हड़प्पा स्थल है। और हम जो हमारे बाकी ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर में स्थित है। और जो हमारा कालीबंगन है ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है ये? राजस्थान के अंदर में है। और यहाँ पर क्या मिला था कालीबंगन में? यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कालीबंगन। और हमारा जो लोथल है ये जो है गुजरात के अंदर में है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर में है। और यहाँ पर जो है बंदरगाह मिला था, यानी कि डॉकयार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मैकरे ने, ठीक है। जे.एच. मैकरे ने जो है इसके उत्खनन का निर्देशन किया था। बाद में जो एन.जी. मजूमदार थे, ठीक है, एन.जी. मजूमदार, इन्होंने सन 1931 के अंदर में से खोजा था, ठीक है। चरहूदड़ों से जो मनके बनाने के कारखाने हैं, ठीक है, किसके कारखाने? मनके बनाने के जो कारखाने थे, कारखाने, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई मोहरों पर निम्न में से किस पशु का अंकन नहीं प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो गाय है इसका अंकन हमें इसमें मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। हाथी, बाघ, गैंडा, ठीक है, इनका जो है अंकन मोहरों पर देखा गया है, जबकि
गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर का जो चित्रण है हड़प्पा की मूरत पर नहीं देखा गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हमारी गैर आर्य थी, और जो हमारी आर्य सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कैसी थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग गैर सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है नगरों का विकास हुआ था, यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी, और जो हमारी आर्य सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पहले किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिम उत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने उत्खनन से मिले प्रूफ के आधार पर यह थ्योरी दी थी कि आर्यों के आक्रमण ने ही सिंधु सभ्यता को समाप्त किया था। ठीक है, हालांकि बाद में जो है व्हीलर जो है इन्होंने भी इस बात को समर्थन दिया था, और लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर बहस हुई थी, और हालांकि बाद में जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों को इसके नष्ट होने का उत्तरदायी समझा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न के अंदर में हमें जो है इन दोनों सूचियों को आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन ये है लोथल। लोथल से हमें क्या मिला था? लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला था, यानी कि डॉकयार्ड, जहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत हुआ करती थी। ठीक है, हमारा कालीबंगा जो है यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, हमारा जो धोलावीरा है, तो धोलावीरा के अंदर में हमें जो क्या मिला था? धोलावीरा के अंदर हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। ठीक है, और बनावली के अंदर में हमें क्या मिला था? तो बनावली के अंदर में हमें एक पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी कि एक रेप्लिका मिली थी। ठीक है, हल्का एक कहने का मतलब बेसिकली एक खिलौना मिला था हमें बनावली से। ठीक है, सो यही इसका सही जो है मिलान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर में हिसार है। ठीक है, तो ये हिसार जिले के अंदर में है। ठीक है, ये मिट्टी के बने हल्के यहाँ से मॉडल मिले थे जो उस समय की कृषि के पद्धति को दर्शाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा जो है हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, और 1921 के अंदर में जॉन मार्शल के निर्देश से सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के अंदर में है। ठीक है, और हमारी जो बाकी सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता, तो ये सुमेरियन सभ्यता जो है ये हड़प्पा के समकालीन थी। ठीक है, और जो हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता है ये भी जो है हड़प्पा के समकालीन थी, और दोनों के बीच में जो है व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, कैसे संबंध थे इन दोनों के बीच में? व्यापारिक संबंध थे, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, सो आज हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।